दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स करना है, जो कि कंप्लीट कोर्स है 30 डेज का ऑनलाइन लाइव लेक्चर जिसमें मैं लेता हूँ लाइव लेक्चर, उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, 10 फोल्डर कोर्स भी आपको प्राप्त होता है, साथ में कंपोनेंट और सोर्स फाइल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स का केड कोर्स करना होगा। अगर एनएक्स यूनिग्राफिक्स का केड कोर्स करना चाहते हो तो 15 दिन का कोर्स है, लाइव क्लासेस रहेंगी, इसमें भी मैं आपको फोल्डर और रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अगर जिसको भी करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे डिटेल को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आज देखने वाला हूँ इंसर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो लोकल इंसर्ट्स किसी मोल्ड के अंदर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, बेसिकली लोकल इंसर्ट जो होते हैं वो कोर और केविटी के अंदर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा हो, कुछ इस तरह से कुछ प्रोफाइल होती है जो कि हम वीएमसी से या सीएनसी से के ऑपरेशन से हम लोग नहीं बना पाते। फॉर एग्जाम्पल 1 mm या 2 mm की जगह कहीं पर होती है, तो उस जगह को हम लोग एंड मिल से या बॉल नोच से काटना उसको मुश्किल होता है, या कुछ शार्प एजेस ऐसे होते हैं जहां पर उसको हमको मशीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस पोर्शन के लिए हमको एक इंसर्ट बनाना होता है। ठीक है, उसी को आप बोल सकते हो लोकल इंसर्ट। तो यहाँ पर आपको कोर और केविटी के अंदर भी एक लोकल इंसर्ट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कॉलर दे के रखा है, यहाँ पर एक इंसर्ट है, इसके भी कुछ फिटमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आप इतना समझिए कि इसकी ये इस तरह से आप इंसर्ट्स को बना सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा कुछ ब्लॉक होते हैं जिससे हम इंसर्ट को वहां पर लगाते हैं और उस प्रोफाइल को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं कोर और केविटी में जो इंसर्ट्स होते हैं उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक हो सकता है टेम्परेरी इंसर्ट और एक होता है परमानेंट इंसर्ट। ठीक है, देखो टेम्परेरी इंसर्ट आप बोल सकते हो जिसको हम पीछे से कॉलर लगाते हैं और पीछे से एक बैक प्लेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, या फिर हम उसमें पीछे से बोल्टिंग को हम लोग का प्रोविजन दे सकते हैं। ठीक है, एम सीरीज की बोल्टिंग का प्रोविजन हम लोग पीछे से दे सकते हैं उस इंसर्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर का आपको एक इंसर्ट दिख रहा है जो कि एक इंसर्ट के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉलर प्रोवाइड किया है, पीछे से अगर मैं बैक प्लेट लगा दूंगा तो इसको एक सपोर्ट मिल जाता है। राइट, यहाँ पर एक टेम्परेरी इंसर्ट का एक और एग्जांपल ये रहेगा कि इसमें अगर मैं एक बोल्टिंग कर दूं, एम सीरीज की बोल्टिंग को प्रोवाइड करा दूं जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो एक टेम्परेरी इंसर्ट और परमानेंट इंसर्ट में बेसिकली अंतर सिर्फ फिटमेंट का है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रेस फिट रखता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर होल के लिए अगर मैं S7 रखूंगा, और अगर शाफ्ट के लिए, शाफ्ट मतलब अगर ये ब्लू वाला पार्ट को अगर मैं शाफ्ट मानूं जो कि इसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा, तो इसको हम रखेंगे P6। अगर ये प्रेस फिट होगा तो हम इसको क्या रखेंगे, S7 P6। ओके, अगर मैं इसी को मैं K6 कर देता हूँ, तो केसेस करने के बाद और एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट देने के बाद अगर मैं इसको फिट करता हूं और हैमर से अगर मुझे इसको ठोक कर लगाना पड़ता है, तो वहां पर इसको बोल सकते हो कि वो परमानेंट इंसर्ट बन जाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि वो कोर का या फिर उस पोर्शन का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो उस पार्ट, उसका पार्ट बनने के बाद फिर आप बोल सकते हो कि बेसिकली वो उसी प्लेट का पार्ट है, परमानेंट इंसर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो आपको एक इंसर्ट दिख रहा है ये है बनाना गेट के लिए। ठीक है, बनाना या फिर टनल गेट आप इसको बोल सकते हो, जो नीचे से इसके अंदर गेटिंग होती है, तो ये मोल्डिंग का एक पार्ट है। जब आप कंप्लीट कोर्स करोगे तो वहां पर आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए इंसर्ट का जो मटेरियल होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंसर्ट का जो मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, वो वही मटेरियल होगा जो हम कोर और केविटी के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कोर और केविटी हार्ड मटेरियल से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल P20 मटेरियल प्लास्टिक में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो P20 मटेरियल का ही आप इस इंसर्ट्स को बनाओगे, टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो। ठीक है, एक इसके अंदर एक माइनर ड्राफ्ट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, माइनर ड्राफ्ट से बेसिकली हम ये इंश्योर करते हैं कि हम उसको कहाँ से इंसर्ट करते हैं। अगर पीछे से, प्लेट के पीछे से इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर माइनर सा ड्राफ्ट देंगे और उसके बाद इसको फिट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिटमेंट में बेसिकली S7 और P6 टेम्परेरी के लिए बोल सकते हो, S7 और P6, क्योंकि P6 क्या है आसानी से थोड़ा सा निकल जाता है। इस बीच में से पीछे से कॉलर दे सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, पीछे से बोल्टिंग प्रोवाइड करा सकते हो, तो वो S7 P6 फिटमेंट होगा। ठीक है, S7 K6 जो होता है वो टाइट फिट होता है। एक बार अगर आपने इंसर्ट को लगा दिया तो उसके बाद आपको जब उसको आप उसको निकालोगे इंसर्ट को, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो इंसर्ट टूट सकता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये जो इंसर्ट मैंने आपको बताए हैं, ये इंसर्ट क्यों यूज होते हैं, इंसर्ट इसलिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली पिन है, तो ये वाली पिन अगर
प्रोडक्शन के दौरान जब प्लास्टिक का कंपोनेंट हम लोग उसके उसका बना रहे हैं, तो प्लास्टिक के कंपोनेंट के प्रोडक्शन के दौरान ये पिन टूट सकती है, लाइक एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट के से बचने के लिए हम लोग इसको करते हैं, तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। तो इस पिन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे पिन से। तो क्या है, हमको पूरा मोल्ड रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी पिन रिप्लेस करनी पड़ेगी, जिससे हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। ठीक है। या तो अगर हम इस इंप्रेशन को अगर हम मोल्ड में ही बनाएंगे, तो हमको यहाँ पर अगर ये टूट जाती है पिन, तो उसको वेल्डिंग करके बनाना पड़ेगा, राइट। तो वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये है इंसर्ट्स। ठीक है, इंसर्ट्स के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एक डाई बता देता हूँ। देखो ये एक डाई है। यहाँ पर ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको, या पर्पल पोर्शन दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये है इंसर्ट। अगर मैं इसको मूव करूं, तो बेसिकली यहाँ पर इसको क्या किया गया है, टाइट फिट किया गया है। इसको मैं निकाल लूं बाहर, बाहर निकालने के बाद मुझे कुछ इस तरह से ये दिखेगा। चलो मैंने अभी इसको कॉपी कर दिया है, मैं इसको एक काम करता हूँ, कट कर देता हूँ। यहाँ से मूव ओरिजिनल को ले जाते हैं और इसको कर देते हैं ऊपर। ठीक है, देखो। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके अंदर होगा फिटमेंट। ठीक है। देखो पीछे से मैंने बोल्टिंग का प्रोविजन भी दिया है, पीछे से आप इसको बोल्टिंग कर सकते हो। ठीक है। देखो पीछे से देख लेते हैं कहाँ पर बोल्टिंग है। ठीक है। ये रहा, यहाँ से मैंने इसको बोल्टिंग का प्रोविजन दिया है। ठीक है। तो इसको पीछे से आप बोल्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये फिटमेंट भी हो गया, बोल्टिंग भी हो गया। ठीक है। जो भी आप यहाँ पर आप P6 का भी इस्तेमाल कर सकते हो ये वाले फेस में। ठीक है। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो इसको ये आप बोल सकते हो कि या तो आप वायर कट से बनाओगे या ईडीएम से बनाओगे। तो बेसिकली इसको वायर कट से आप लोग बना सकते हो, ताकि आपके इंसर्ट की प्रॉपर फिटिंग हो सके और प्रिसीजन में काम हो सके। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कंप्लीट कोर्स को अगर करना है, तो आप ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको कोर्स के बारे में डिटेल सेंड कर दूंगा। ठीक है। 1 मंथ का कोर्स रहेगा, और एनएक्स यूनिग्राफिक्स का जो केड प्रोग्राम रहेगा वो 15 डेज का रहेगा। ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।